क्लास डायनेमिक्स के बारे में हम सब शुरू में भी चर्चा की और मैं बोला कि निश्चित तौर पे इस बारे में, और क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हर एक टीचर की मेंटेलिटी अलग होती है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो आप क्लास के डायनेमिक्स को अपने अनुसार कैसे ढालते हैं? क्योंकि बच्चे छोटे तो है नहीं, हम सब के एज ग्रुप के बच्चे हैं, और रिपीटर बैच में तो और बड़े बच्चे हैं, तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी नहीं, लेकिन छूट देंगे तो सिर पे चढ़ जाने वाला सीन। तो आप क्लास डायनेमिक्स को किस तरह से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, और आप ऐसा कौन सा चीज़ है जो कम से कम आपके क्लास में तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप मतलब बिठा देंगे उनको? ये तो बच्चे ही बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। हाँ, लेकिन क्लास डायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो फोकस पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे का प्रॉपर फोकस जो होना चाहिए वो, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो टीचर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो हम बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं, और क्लास मेरी थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी बोरिंग भी होती है कि एडिशनल कंटेंट कुछ होता नहीं है मेरा सब्जेक्ट के सिवाय। तो बच्चे डांट भी बहुत खाते हैं मेरे, बहुत जानते भी हैं। इंडिविजुअल अगर कोई बच्चा हमारे पास डाउट पूछने आता है तो बड़े प्रेम से हम उसको बताते हैं, लेकिन क्लास में अगर कोई डाउट पूछता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो वो डांट खा जाते हैं, वो गुस्सा चेहरे पे झलक आता है मेरे। तो डरते भी बहुत हैं बच्चे मेरे हमसे। तो होता क्या है कि जिज्ञासा तो होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है, और बार बार हर कदम पे जब आप इंटरप्ट करेंगे तो होना चाहिए कि हो सकता है कि आप जो पूछने वाले हैं वही हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपने पूछने में वक्त जाया कर दिया, तो अब दिमाग खराब हो गया। और दूसरी चीज़ होती है कि जब आप फुली इन्वॉल्व होते हैं तो हम बच्चों को एक सजेशन देते हैं कि कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में मत बैठिए, क्योंकि आपकी हैबिट में कुछ ना कुछ आप बात कर लेंगे। तो जिसका सबसे कम बनता है आपके साथ, उसके साथ बैठिए, या जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ बैठिए, या अपनी पोजीशन चेंज कर दीजिए। आप नहीं कि भाई 4 लोगों का ग्रुप है, हम तो वहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। तो हम, एक बहुत पॉपुलर डायलॉग भी मेरा कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों से मैंने सीखा है। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको मैं चाह के पहले क्लास में पहले अलग कर देता हूँ। मैं अभी पूछने वाला था। हाँ, कि आप क्लासेस में अलग करते हैं चीज़ों को, डायनामिक्स को अपने अनुसार ढालने के लिए क्लासेस। लेकिन ये शुरू के 1 हफ्ते में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहला मौका मैं बच्चों को देता हूँ, रेकी कर लेते हैं आप। पहला मौका बच्चों को देता हूँ कि आपको जो चेक करना है मेरे बारे में सब चेक कर लीजिए। पहले मैं बोलता हूँ जो पूछना जो पूछिए। जैसे मैंने बताया कि पहली क्लास में बोलते हैं कि आपको जो टेस्ट करना है, जो केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट आपको टॉपिक लगाओ, जो सबसे प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिए, टॉपिक बोले तो टॉपिक हम आपको समझाएं। पहले आप ये चेक कर लीजिए कि हम आपको पढ़ाने के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि जब एक बार सब्जेक्ट शुरू हो गया उसके बाद आपका डाउट नहीं होना चाहिए, आप पूरे विश्वास के साथ सुनिए। और एक बात है जो थोड़ा सा डिफर करती है मेरे टीचिंग में, अक्सर लोगों को बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, और शुरू में हम लोगों को भी बोला गया था कि जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसको एक बार पढ़ के आना। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली खिलाफ हूँ इस चीज़ के। क्यों? मैं बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल नहीं पढ़ के आना है। अगर आप कुछ पढ़े भी हैं तो भूल के आइए कि आपने कुछ पढ़ा है जीवन में। क्लीन स्लेट चाहते हैं आप? क्लीन स्लेट। कहते हैं कि आप आइए, पढ़िए, सच झूठ सही गलत जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, विश्वास के साथ पढ़ लीजिए। और एक बार हमने पढ़ा दिया उसके बाद जाके आप ज़रूर पढ़िए। बच्चे पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ते हैं जाके किताब। और जब आप पढ़ के बैठते हैं क्लास में, देखिए अगर किताब पढ़ के समझ में आ जाता तो कोचिंग की ज़रूरत थी क्या? अगर किताब पढ़ के समझ में आ जाता तो कोचिंग बच्चा कभी नहीं आता, वो खुद ही पढ़ लेता, तैयार कर लेता। तो इसका मतलब आधा अधूरा ज्ञान के साथ जब आप क्लास में बैठेंगे तो जब टीचर पढ़ाएगा तो मैच कराते हैं कि सर वो बात तो नहीं बोले, किताब में तो ऐसे दिया है, अच्छा सर तो ये बोल रहे हैं, और आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप टीचर की बात को भी ध्यान से नहीं सुन पाते, क्योंकि आप तो कंपेयर करने लगते हैं ना इस बात को कि हम तो ऐसा पढ़ा था, किताब में तो ऐसा लिखा था, सर तो ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर आप बार बार इंटरफियर करेंगे तो भी बुरा है, और अगर आप इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, साइलेंटली सुन रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, तब भी तो गलत है। तो चुपचाप आप मान के चलिए कि ये जीवन का पहला क्लास है, इसके पहले आप कुछ इसके बारे में जानते नहीं थे, सुन लीजिए। सुनने के बाद जाके क्लास में खंगालिए, और अगले क्लास में जब आइए तो हमसे जो मन करे वो पूछिए कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, सर आप तो ऐसा कहते हैं, किताब में तो ऐसा लिखा है। तब वो मजा आएगा डिस्कशन का। जो कहते हैं ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। हाँ, ठीक है, तो अब जब आधा जलता हुआ लौ है तो फिर न तो रोशनी देगा, न तो ताप देगा, धुआं ही देगा। सही बात। तो इस वजह से आप एक बार अच्छे से इसमें तपिए और फिर जाके पढ़िए और फिर आके डिस्कस कीजिए, तो उसका मजा आता है।
और एक क्लास डायनेमिक्स में ये भी ज़रूरी बात होती है, बच्चों को बताते हैं कि क्लास के पहले क्या करना है, क्लास के बाद क्या करना है। क्लास के बाद कोशिश करनी चाहिए कि जो क्लास में कंटेंट पढ़ाया गया सेम कंटेंट आप अपनी किताब से पढ़िए और उस कंटेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे क्लास में नोट्स बनाने के लिए आते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर बच्चे, उनको लगता है कि अभी तो समझना है, इसको सर बताते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, ठीक है, और घर पे जाके तैयार करेंगे। तो क्लास में आपने नोट्स बनाया, समझा नहीं, घर पे जाके आप तैयार कर रहे हैं, तो सवाल कब करेंगे? एग्ज़ाम कभी भी नोट्स बनाने का तो आता नहीं है, वो तो सवाल का आता है। तो सवालों की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के टाइम क्या है? सेल्फ स्टडी है, और सेल्फ स्टडी में तो आपने क्लास का नोट्स रिवाइज किया, तो क्वेश्चन करने का टाइम कम मिलता है, बच्चे क्वेश्चन कम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लास में सब्जेक्ट को समझिए, नोट भले ना हो, कम होगा ज़्यादा होगा चल जाएगा, उसके बाद जाके आप जब किताब में पढ़ेंगे तो जो कमियां वो पूरी हो जाएंगी। और सेल्फ स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो जाना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी भी अगले क्लास में आने से पहले पिछले क्लास को रिवाइज करके आना जरूरी है। और हम ये बोलते हैं कि अगर 1.5 घंटे की कोई क्लास है तो 1.5 घंटे का जो भी पढ़ाया गया है आपको उसको रिवाइज करने के लिए 15 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में 3 क्लास भी चलता है, 4 क्लास भी चलता है, तो 4 सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आपको 1 घंटा केवल प्रिपरेशन करके आना है। तो आने से पहले पिछले लेक्चर की प्रिपरेशन और जाने के बाद सेम टॉपिक को किताब से, क्योंकि देखिए जब आपको एक टीचर ने पढ़ाया तो टीचर ने एक जनरल लैंग्वेज में पढ़ाया, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो ज़बान में आता है वो सब पढ़ा देते हैं। अब जब जाएंगे तो एक बुक की लैंग्वेज में सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपका एक क्वेश्चन को रीडिंग की स्किल भी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसा होते हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन रीडिंग की स्पीड स्लो है उनकी, क्योंकि रीडिंग की हैबिट ही नहीं है किताब की। तो रीडिंग की स्पीड स्लो होने की वजह से वो टाइम एग्जाम में ज़्यादा ले लेते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।